तो आपने पिछली वीडियो के अंदर तो देखा होगा जो टॉयलेट मैन के सबसे बड़े 2 लीडर होते हैं उनको हमें मारना होता है। उनमें से हम एक टॉयलेट मैन को तो मार देते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर टॉयलेट मैन। इसको तो हम मार देते हैं और जो दूसरा बड़ा टॉयलेट मैन होता है वो वहां से भाग जाता है और वो पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लेता है और पिछली वीडियो वहीं पर हो जाती है खत्म। अब हमें इस पार्ट के अंदर ये दूसरे बड़े लीडर को मारना होगा। तो आते साथ ही मैं शहर के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ ये क्या, यहाँ पर तो बहुत बड़ी आर्मी है टॉयलेट मैन की। कैमरामैन भी किसी से कम नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया था। आपस में बहुत ही ज्यादा फाइटिंग हो रही है और ये जो पुलिस वाला होता है इसको डैमेज कर देता है और इसको एक दूर से एक फाइट पड़ता है और मैं इस तरफ देखता हूँ ये क्या, ये तो मेरा ही डॉग है कैमरा। और ये डॉग इस टॉयलेट मैन को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारता है और ये तबाह होकर कहीं पर दूर गिर जाता है और एकदम से पता नहीं मेरे डॉग को क्या होता है, उसको एक फाइट लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं एकदम से बहुत बड़ा टॉयलेट मैन आता है। डॉग फिर फाइट करने लग पड़ता है टॉयलेट मैन के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि जो टॉयलेट मैन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है और फायर वो भी करता है टॉयलेट मैन और जाकर वो डॉग को लगता है और डॉग जख्मी हो जाता है। एकदम से यहाँ पर सारी तरफ धुआं ही धुआं था और एकदम से अंदर से निकल कर आता है एकदम शक्तिशाली डॉग और एक ही फायर करता है और टॉयलेट मैन वहीं पर मारा जा चुका है। अब मुझे सारा रास्ता क्लियर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक भी टॉयलेट मैन नहीं नजर आ रहा। अब मैं आगे जाता हूँ और ये क्या, यहाँ पर चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है और अभी भी कुछ टॉयलेट मैन जिंदा है लेकिन मैं भी उनको मार देता हूँ। जितना ज्यादा हो सकता है मुझे टॉयलेट मैन को मारना होगा। ये मेरे से बोलता है ना मुझे मारो, लेकिन एकदम से मैं क्या साइड पे देखता हूँ ये हुश होने लग पड़ता है और वहां पर मैं देखता हूँ ये क्या, बहुत ही बड़ा एक टॉयलेट मैन आता है और ये वो टॉयलेट मैन है जो इनका सबसे बड़ा लीडर था और ये पार्ट 1 के अंदर से भाग गया था। ये पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। इसके ऊपर मेरा डॉग फायर करता तो है लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसके आगे एकदम से शील्ड आ जाती है। जैसे टॉयलेट मैन हमला करता है और तो मेरा डॉग वहीं पर तबाह होकर नीचे गिर जाता है और मैं जो सी मशीन के ऊपर बैठा होता हूँ वो एकदम से तबाह हो जाती है और एकदम से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। मेरी भी मशीन वहीं पर टूट जाती है और ये है सबसे बड़ा लीडर, इसको मुझे मारना होगा। ये पूरे शहर के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है और यहाँ से हमारा कुछ सामान लेकर जा रहा है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। जैसे इसके साथी कुछ सामान लेके जा रहे होते हैं तो एकदम से एक टॉयलेट मैन आता है और वो इसी ही की टीम का होता है और वो बोलता है तुम अकेले इसका सबका लीडर नहीं बन सकती इसलिए मैं अकेला लीडर बनूंगा, अब तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। और ये बोलता है अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो फिर आओ तुम। ये एकदम से अपनी जितनी भी फाइट होते हैं इसके ऊपर दाग देता है और ये इसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये अपग्रेडेड होता है। बड़ा टॉयलेट मैन जितने भी वार करता है ये सब सह लेता है और ये फिर वार करता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा अपग्रेड है, ये एक दूसरे को नहीं मार पा रहे लेकिन इनके अंदर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग हो रही है। फिर हम क्या देखते हैं ये क्या, ये दूसरा लीडर होता है ये अपने आप को अपग्रेड कर लेता है और ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आपस में फाइटिंग करने लग पड़ते हैं। ये दोनों लेजर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं लेकिन जो छोटा टॉयलेट मैन होता है ये कमजोर पड़ने लग पड़ता है क्योंकि जो से दूसरा टॉयलेट मैन होते हैं इसके ऊपर हमला करने लग पड़ते हैं और ये बड़े टॉयलेट मैन को छोड़कर और जितने भी छोटे होते हैं उन सबको तबाह करने लग पड़ता है और पीछे से बड़ा लीडर इसके ऊपर हमला कर देता है और ये नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है और ये पहले से ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब इसको भी गुस्सा चढ़ जाता है, ये बोलता है अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा और इनकी आपस में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग होती है। ये जो छोटा टॉयलेट मैन होता है ये बड़े टॉयलेट मैन के मुंह से ये वाला मास्क को उतार देता है और इसके मुंह को पकड़कर इसको मारने की कोशिश करने लग पड़ता है। तो एकदम से ये जो बड़ा टॉयलेट मैन होता है ये चीख मारता है और ये छोटा टॉयलेट मैन दूर जाकर गिर जाता है और बड़ा टॉयलेट मैन गुस्से में आ जाता है और इसके ऊपर वार करने लग पड़ता है। जो छोटा टॉयलेट मैन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसके पास एक शक्ति थी फ्लैश वाली, वो एकदम से इधर उधर जा सकता था क्योंकि वो फ्लैश से भी ज्यादा तेज था लेकिन वो बड़े टॉयलेट मैन के आगे नाकाम था क्योंकि जो बड़ा टॉयलेट मैन है वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा अपग्रेडेड है। ये आपस में लड़ रहे होते हैं, पता नहीं एकदम से क्या होता है, जो छोटा टॉयलेट मैन होता है वो अपने आप को खुद ही मारने लग पड़ता है। उसकी मशीन से इसे काम नहीं कर रही होती, वो अपने आप को ही मारने लग पड़ती है और वो नीचे जमीन पर जाकर गिर जाती है और वो तबाह हो जाता है और एकदम से वो ऊपर आता है। ये क्या, ये तो अभी भी नहीं मरा और बड़ा टॉयलेट मैन हंसने लग पड़ता है। वो बोलता है मैंने तुम्हें यहीं पर मैं तुम्हें मार दूंगा। वो एक लेजर लाइट लेकर आता है और उसको मारने की कोशिश करता है। एकदम से ये क्या, एक और बड़ा टॉयलेट मैन आता है और इनकी भी आपस में फाइटिंग होने लग पड़ती है। ये छोटे वाले टॉयलेट मैन को बचाने के लिए आता है और हम एकदम पीछे से देखते हैं कि यहाँ पर तो डेक मैन भी आ चुका है। वो छोटे वाले टॉयलेट मैन को उठा के वहां से भाग जाता है और ये देखते हैं हम अब
टॉयलेट मैन और डेक मैन की आपस में फाइटिंग होने लग पड़ी है और एकदम से यहाँ पर एलसीडी मैन भी आ जाता है। ये मिलकर टॉयलेट मैन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन टॉयलेट मैन यहाँ से बचकर भाग जाता है और जो एलसीडी मैन होता है वो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। ये अब फिर से भाग चुका है और हम देखते हैं ये जो बड़ा कैमरा मैन है ये भी आ चुका है। ये पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुका है और ये छोटे टॉयलेट मैन की मशीन उठाकर अपने आप को लगा देता है। ये बोलता है अब हम इस टॉयलेट मैन को नहीं छोड़ेंगे, इसको मार कर ही छोड़ेंगे और ये उड़कर हवा में कहीं पर चला जाता है। अब मैं आगे बढ़ने लग पड़ता हूँ। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा आग लगी हुई है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और ये मेरा डॉग यहीं पर मारा जा चुका है। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, अभी भी जिंदा होने की कोशिश में। अब इसको फिर से मैं दोबारा ठीक करूंगा और मैं देखता हूँ मैं एकदम से बेहोश हो चुका था। अब मुझे कोई उठाकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ चुका है। वो अब मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब उन्होंने मुझे ठीक कर दिया है। अब मैं उठकर बाहर जाने वाला हूँ। एकदम से बाहर में 3 लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं और मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं वहीं पर और मुझे हथकड़ियां पहना लेते हैं। ये पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये अब मुझे बोल रहे हैं मेरे साथ चलने के लिए। अब मैं इनके साथ चल रहा हूँ। पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ ये मेरा एक कैमरामैन दोस्त यहीं पर बैठा हो और दूसरे कैमरामैन इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और एक कैमरामैन वहीं पर जलकर मर जाता है। वो मैं उसको बचाने की कोशिश करता है। वो बोलता है अब तुम इसको मत बचाओ, ये इसको मरने दो। और मैं शेड के अंदर देखता हूँ ये शेड के अंदर तो पूरा ही तबाह है। यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है और जो मेरे कैमरामैन दोस्त हैं वो टॉयलेट मैन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम से बहुत बड़ा टॉयलेट मैन आता है और एकदम से पता नहीं ये मेरी स्क्रीन को क्या होने लग पड़ता है, बंद होने लग पड़ती है और ये लेडी डॉक्टर मुझे बताती है टॉयलेट मैन ने पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें कुछ भी कर यहाँ से टॉयलेट मैन को भगाना होगा और ये कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग पड़ते हैं एक दूसरे के साथ। और जो मेरी स्क्रीन होती है ये पता नहीं क्यों नहीं चलने लग पड़ती है, एकदम से खराब हो जाती है और ये जो से मुझे पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। अब ये बोलते हैं मेरे पीछे आओ। ये मुझे गन दे देते हैं और ये मुझे बोलते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉयलेट मैन है, इसको सबको तुम्हें मारना होगा। अब मैं भी इन सबको आकर मारता हूँ, लेकिन ये पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं, मैं भी अपग्रेड हो चुका हूँ। इनके पास भी अब मशीनें आ चुकी हैं और मेरे पास भी है, लेकिन इसको कैसे ना कैसे कर फिर भी मैं मार देता हूँ। इसके अंदर मैं 2 ग्रेनेड रख देता हूँ जो फट जाते हैं। हम जैसे ही आगे जा रहे होते हैं टॉयलेट मैन को मारकर, ये क्या यहाँ तो एक टॉयलेट मैन आ चुका है और ये अपने साथ कुछ साथियों को भी लेकर आ चुका है। अब ये हंसने लग पड़ा है मुझे मारने के लिए और एकदम से पता नहीं इसको क्या होता है, ये वापस भाग जाता है और हम मैं इस तरफ देखते ये क्या और मैं देखता हूँ ये तो वही टॉयलेट मैन है डॉक्टर जिसको मैंने पहले पार्ट के अंदर मारा था। हम पहले से ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम किसी भी टॉयलेट मैन को हैक कर सकते हैं और वो टॉयलेट मैन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कुछ कंटेनर लेकर यहाँ से भाग रहे होते हैं और पीछे से एक कंटेनर को मैं ये तबाह कर देता है डॉक्टर टॉयलेट मैन और ये दे बोलता है ये तो मेरा ही साथी है और ये इसके ऊपर हमला कर देता है। इसको भी पता चल चुका है जो कैमरा मैन है इसके दिमाग को इन्होंने पढ़ लिया है। अब ये कैमरा मैन इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपस में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इनकी फाइटिंग होती है। जो बड़ा लीडर होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो डॉक्टर टॉयलेट मैन को मार देता है। अब मैं उठकर ये कंटेनर वाले टॉयलेट मैन को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये नहीं मेरे से मार दे क्योंकि अभी मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। और मैं इस तरफ देखते हूँ ये क्या, ये तो भैया डेक मैन आ चुका है। अब ये बोलता है मैं बड़े टॉयलेट मैन को मार कर ही छोड़ूंगा और पीछे से एक बहुत बड़ा कैमरा मैन आता है और इधर से हम देखते हैं ये क्या, ये तो एलसीडी मैन भी आ चुका है और ये आपस में बातें करने लग पड़े। इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें मार कर ही छोड़ेंगे। और टॉयलेट मैन बोलता है तुम लोग मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और जो स्क्रीन मैन होता है वो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका हूँ, अब तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और टॉयलेट मैन हमला करने की कोशिश करने लग पड़ता है और पीछे से जो डेक मैन होता है वो हमला करने लग पड़ता है, लेकिन टॉयलेट मैन को कुछ भी नहीं होता और टॉयलेट मैन पूरी शक्ति के साथ स्क्रीन मैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं होगा और एकदम से टॉयलेट मैन की मशीन खराब होने लग पड़ती है और वो दूसरे टॉयलेट मैन कैमरा मैन के ऊपर हमला कर देता है। आपस में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग होने लग पड़ती है। जो स्क्रीन मैन होता है वो जख्मी हो चुका है, अब वो खुद ब खुद फटने लग पड़ा है और जो कैमरा मैन होता है वो बोलता है तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा और इनकी आपस में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग होती है और डेक मैन इसको पकड़ लेता है। लेकिन जो टॉयलेट मैन होता है वो अपने मुंह का इस्तेमाल करने लग पड़ता है और डेक मैन को मार के नीचे गिरा देता है। और ये पता नहीं ये डेक मैन की मशीन को क्या हो रहा है, एकदम से खराब होने लग पड़ी है और हम ये स्क्रीन मैन को देखते हैं। स्क्रीन मैन भी अब आ चुका है और जो टॉयलेट मैन होते हैं वो भी ज्यादा से अपग्रेड हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने स्क्रीन मैन को हैक कर लिया था। अब जो स्क्रीन मैन है वो टॉयलेट मैन, अब जो स्क्रीन मैन है वो अपने साथियों के ऊपर ही हमला कर रहा है। जो कैमरा मैन होता है वो उस
टॉयलेट मैन का मुंह पकड़ के जमीन के ऊपर फेंकता है और पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन पीछे से एक टॉयलेट मैन आता है, उसके सर को उसको पकड़ लेता है और वो उसको नीचे गिराता है। और ये क्या, यहाँ पर एक टॉयलेट मैन ही बहुत ज्यादा टॉयलेट मैन आ रहे हैं। टॉयलेट मैन अभी भी नहीं मार रहा, वो अपने मुंह के साथ कैमरा मैन के ऊपर हमला करता है और कैमरा मैन भी किसी से कम नहीं है, वो बोलता है तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। वो उसका मुंह पकड़ लेता है और पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करता है। पीछे से डेक मैन आता है, वो अपना चाकू निकालता है और टॉयलेट मैन के मुंह के ऊपर मारने लग पड़ता है। जो टॉयलेट मैन होता है वो डेक मैन के ऊपर भी हमला कर देता है और उसको मारता है। यहाँ पर डेक मैन भी जख्मी हो जाता है और जो टॉयलेट मैन होता है वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन जो टॉयलेट मैन होता है वो हार नहीं मानता और पीछे से स्क्रीन मैन आता है, वो भी हमला कर देता है। अब पहले से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है और इसकी आंख के अंदर एक चाकू भी घुस चुका है। अब स्क्रीन मैन इसको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारता है। अब स्क्रीन मैन के पास भी वो वाली पावर नहीं रही, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। अब जो टॉयलेट मैन था वो मरने ही वाला था, क्योंकि अब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा आग लग चुकी है। अब वो किसी टाइम भी फट सकता है यहाँ पर। अब वो यहाँ से कंटेनर उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, ये उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन नाकाम हो जाता है। फिर भी टॉयलेट मैन यहाँ से भाग जाता है। कैसे ना कैसे करके इस स्क्रीन मैन को इसके ऊपर हमला करना ही होगा और इसको मारना होगा और स्क्रीन मैन गुस्से में आ जाता है। पता नहीं ये जो सी स्क्रीन मैन होती है इसको गुस्सा चढ़ने लग पड़ता है और इसकी मशीन भी खराब होने लग पड़ी है, क्योंकि इसने जो सी अभी फाइटिंग की है इसने इसको बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया और नीचे से एकदम से कैमरामैन उठता है और डेकमैन भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और कैमरामैन उसको उठाकर अपने पीछे रख लेता है और यहाँ से उड़कर भागने लग पड़ता है। ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अब जो कैमरामैन आर्मी होती है वो भी इस शेड के अंदर आ चुकी है। अब वो भी टॉयलेट मैन को मारने की कोशिश कर रहा है और मैं भी पहले से ज्यादा डैमेज हो चुका हूँ और एक कैमरामैन आता है मुझे रिपेयर कर देता है। और ये क्या, इसको किसने मारा है? ये पीछे से एकदम से टॉयलेट मैन आता है और वो भी इसको मार देता है और मैं एक जेल के अंदर आ जाता हूँ और इस जेल के अंदर बहुत ही ज्यादा टॉयलेट मैन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंसान है टॉयलेट मैन ने उनको यहाँ पर पाया हुआ है, उनको मुझे यहाँ पर से आजाद करना है। मैं इस दरवाजे के पास आता हूँ, इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, ये लेकिन खुलता नहीं है। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं भी इस दरवाजे के ऊपर लात मारता हूँ और इसको खोलते हुए मेरे एकदम से मेरे ऊपर हमला कर देते हैं और इनको मैं बताता हूँ मैं तुम्हें बचाने आया हूँ ना के मारने आया हूँ और इनको मैं यहाँ से आजाद करवा देता हूँ और इनको बचा भी लेता हूँ टॉयलेट मैन से। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ यहाँ पर एकदम से टॉयलेट मैन आ जाता है और स्क्रीन मैन पहले ही यहीं पर था, इसका इंतजार कर रहा था और जो टॉयलेट मैन है वो जख्मी होता है और स्क्रीन मैन इसके ऊपर हमला कर देता है और इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन टॉयलेट मैन यहाँ से भागना चाहता है और वो यहाँ से भाग जाता है। स्क्रीन मैन को फिर से गुस्सा चढ़ जाता है, इसको मैंने अभी भी नहीं मारा, वो बोलता है मैं इसको मार कर ही छोड़ूंगा। यहाँ पर देखते हो ये मेरी भी आर्मी आ चुकी है एक जगह के ऊपर और ये इस टॉयलेट मैन को मारना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट मैन का कब्जा है और मेरे लोग इस टॉयलेट मैन के ऊपर काबू कर लेते हैं और इनको हैक कर लेते हैं। अब ये हमारा काम करेंगे और अब ये आगे जाते हैं, हमें दरवाजा खोल के देते जा रहे हैं और ये अपने दोस्तों के ऊपर हमला करने लग पड़े हैं और मैं इसको मार कर इसका फेस ले लेता हूँ, क्योंकि इसका फेस खोलकर मैं किसी का भी दरवाजा खोल सकता हूँ। और मैं आगे जाता हूँ, आगे जाकर फिर से मैं इसका फेस लगाता हूँ और दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी एक आर्मी है, उसको अंदर आना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े टॉयलेट मैन उनको मारना होगा। और फिर से इसका मैं फेस यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग मेरे कैद होते हैं, इनको भी मैं आजाद करवा देता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत सारे लोग कैद हैं और ये जो टॉयलेट मैन होते हैं ये सब इनको मार देते हैं और मैं भी इसको मार देता हूँ, क्योंकि ये किसी टाइम भी मेरे कंट्रोल से काबू से बाहर हो सकता है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे इंसान है और वो टॉयलेट मैन का गाना सुन रहे हैं और ये डेक को तोड़ देता हूँ और ये गुस्से में आने लग पड़ते हैं, क्योंकि ये टॉयलेट मैन बनने लग पड़े हैं। और मैं यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर आता हूँ और इनको बोलता हूँ इन जो जितने भी लोग हैं इन सब लोगों को मार दो और ये इसके ऊपर आग फेंक देते हैं और इसको जला देते हैं। मेरे दोस्त ये कंटेनर भरने लग पड़ते हैं। यहाँ पर मेरे जितने भी आदमी हैं इनको लेकर वो चले जाते हैं और मैं इस पेपर के ऊपर देख रहा हूँ जो टॉयलेट मैन होते हैं वो हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, वो भी अपडेट होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक अखबार उठाता हूँ, ये वो लीडर है जिसको मुझे मारना होगा, ये सबसे बड़ा इनका लीडर है। इस वाली जगह से तो मैं निकल जाता हूँ क्योंकि इसको मैंने आजाद करवा लिया था। अब मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलता हूँ इसको मुझे मारना होगा, इसके साइज की मुझे एक मशीन बना के दो जो इससे मुकाबला करेगा। लेकिन ये सैड हो जाता है, ये बोलता है ये बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और मैं दूसरी तरफ देखता हूँ यहाँ पर मेरे साथी होते हैं स्क्रीन मैन, वो अब अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो पिछली बार वो लड़े थे और वो डैमेज हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा टॉयलेट मैन खड़ा हुआ है और वो अपनी आर्मी के साथ इधर आ रहा है और पूरे शहर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और पीछे से इन सब का बहुत बड़ा एक लीडर आ जाता है, उनको बताता है ये तुमने किसी कैमरामैन को भी नहीं छोड़ना और उन सबको मार देना है और वो यहाँ से चला जाता है। मैं देखता हूँ ये जो टॉयलेट मैन होते हैं ये मेरे ऊपर हमला करने लग पड़ते हैं और मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ,
लेकिन एकदम से आगे भी टैलेंट मैन होता है और ये मुझे पकड़ लेते हैं। जो स्क्रीन मैन होता है वो दोबारा से अपग्रेड हो जाता है। जो कैमरा मैन होता है वो भी डैमेज होता है, लेकिन वो बोलता है मैं भी लड़ूंगा। और ये दोनों इधर देखते हैं डैकमैन की तरफ। डैकमैन भी जख्मी था, वो बोलता है तुम हमारे साथ नहीं आओगे लड़ने के लिए। और जो डैकमैन होता है वो सैड हो जाता है, वो बोलता है मैंने भी लड़ना है। लेकिन क्या करते, वो डैकमैन बहुत ही ज्यादा जख्मी था और उसकी एक टांग भी जा चुकी थी। और नीचे जो टैलेंट मैन होते हैं वो खुश हो जाते हैं और डैकमैन भी आपस में डांस करने लग पड़ता है और स्क्रीन मैन खुश हो जाता है। और ये एकदम से पता नहीं स्क्रीन मैन को क्या होने लग पड़ता है, एकदम से अंधेरा होने लग पड़ता है। डॉक्टर से मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर इसको क्या हो रहा है। डॉक्टर बोल रहा है मैंने स्क्रीन मैन के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, अब वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और मैं शहर के ऊपर देख रहा हूँ जो टैलेंट मैन होते हैं वो किसी को भी नहीं छोड़े, वो पूरे शहर के ऊपर हमला कर देते हैं और पूरे शहर को आग लगा देते हैं। वो किसी बंदे को भी नहीं छोड़े, सबको मारते जा रहे हैं। ये सब कुछ मैं स्क्रीन मैन को बताता हूँ। स्क्रीन मैन गुस्से में आ जाता है और एकदम से पीछे से टैलेंट मैन आता है और इनके साथ लड़ने लग पड़ता है। पहले ही गुस्से में होते हैं और इसके ऊपर वार करने लग पड़ते हैं। लेकिन ये बताता है जो टैलेंट मैन है वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अब वो तुम्हें सबको नहीं छोड़ेगा, वो तुम सबको मार देगा। और वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी को भेजता है। और ये पता नहीं एकदम से क्या होने लग पड़ता है। ये देखते हैं ये क्या, ये टैलेंट मैन तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इनका जो बहुत बड़ा लीडर है वो भी अपग्रेड हो चुका है और एक टैलेंट मैन हमारे ऊपर हमला कर देता है। और मैं कैमरा मैन को देखता हूँ, कैमरा मैन एकदम से चमक रहा होता है और वो भी तबाह होने लग पड़ता है, उसको पूरी आग लग जाती है। जितने भी टैलेंट मैन होते हैं इसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये इन सबको नहीं छोड़ता, इन सबको पटक पटक कर नीचे मारता है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग होती है। डैकमैन भी लड़ने जाता है लेकिन स्क्रीन मैन उसको पीछे कर लेता है, तुम नहीं लड़ने चाहोगे, तुम जख्मी हो, वरना तुम्हें हम खो देंगे। और यहाँ छोटे टैलेंट मैन भी हमला कर देते हैं और कैमरा मैन यहाँ से भागने लग पड़ते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इनका बहुत बड़ा लीडर आ जाता है और वो हमारे ऊपर हमला कर देता है और वो पूरी आर्मी लेकर बहुत बड़े शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमने अब पूरे शहर को खत्म कर देंगे। और ये पार्ट यहीं पर होता है एंड। इस बार भी कैमरा मैन टैलेंट मैन को नहीं मार पाए क्योंकि टैलेंट मैन पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इसके लिए आपको एक नीचे कमेंट करना होगा। मैं ऐसी वीडियो और भी गेम के ऊपर लेकर आ सकता हूँ और भी मूवीज बना सकता हूँ। अगर आपको किसी मूवी की भी ऐसी डिटेलिंग स्टोरी चाहिए नीचे कमेंट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।